हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। चमकते हुए तारे हम हैं, काफिले हमसे लगा लेते हैं मंजिल का पता, ना भूले वो लोगों के सहारे हम हैं। शब अज़ीज़ा सही 50 बीघे का फला फूला बाग ऐसे गायब हुई गवा, जैसे मानो नजर का फेर था। यानी अब जिम्मी तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें तो इख्तियारात चाहिए, हुक्मरानी। किसकी मजाल की मेरे रहते हुए तुम्हें मुख्तारी से बेदखल कर दे। हर किस्से में नेकी की फतेह और बदी की शिकस्त होती है, मगर ये सिर्फ किताबी बातें हैं जो केवल किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती है। हकीकत तो कुछ और ही है जिसके एहसास भर से रूह फना हो जाती है। मतलब परस्त सलाहकार और आशमाली परस्त हुक्मरान किसी भी रियासत को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। मुख्तारे आम रहमत अली खां को जब छोटे सरकार की सदाकत परस्ती से खतरा नजर आया तो उन्होंने बड़े सरकार के दिल में आबोताब खत्म होने का खौफ भर दिया। जामनगर का पत्ता भी जिसके इशारे के बगैर लरसता नहीं था, जिसकी नजर तिरछी होने पर दीवारें थर्राती थीं, जिसके होठ सूखने से पहले ही उसके हुक्म की तामील हो जाया करती थी, लेकिन आज उसकी हुक्म उदूली करना शौक बन गया। उसका दस्तरख्वान उजड़ गया, शान और शौकत नीलाम कर डाली गई और मैं देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा। क्यों? छोटा सा मेरे पेट पर सोता था, अब्बू अब्बू कहकर मेरे घुटनों से लिपट जाता था। जब मैं शिकार के लिए जाता तो पैर पटक पटक कर साथ चलने की जिद में रो रो कर आंखें लाल कर लेता था, और जब मैं लौट कर आता तो दौड़ कर सीने से लिपट जाया करता था। और आज वही मेरे मुखालिफ खड़ा है, मेरे दुश्मनों के इशारे पर चल रहा है, मेरी नाफरमानी करता है। तो क्या मैं बूढ़ा बेजार तख्त से दस्त बरदार हो गया हूं? मेरी हुक्मरानी, मेरी आबोताब, मेरा जाहो जलाल सब सुपुर्दे खाक हो गया है। मैं इख्तिताम पर पहुंच गया हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा इकराम, मेरा इख्तियार, मेरा इंतजाम, इन सब का इंकसाम नहीं हो सकता। जामनगर रियासत पर सिर्फ मेरी और मेरी हुकूमत थी, है और रहेगी। सारा निजाम छोटे
हुक्म का गुलाम है। बड़े सरकार के खास खिदमतगार तो कब के निकाले जा चुके हैं। रियासत की शान, हाथी, घोड़े, बैल सब बेचे जा चुके हैं। नहीं, जामनगर में हमारा वक्त पूरा हो गया। नहीं, छोटे सरकार का दिमाग सिकंदरपुर वालों के इशारे पे चल रहा है। गद्दार कहीं के। यानी आप दिल्ली में तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी नहीं। छोटे सरकार की जितनी इज्जत अवाम करती है उससे कहीं ज्यादा गढ़ी के अंदर के लोग करते हैं। लोग उनके लिए जान देने को तैयार हैं। खामोश। बड़े सरकार ने खुद छोटे सरकार को रियासत सौंपी है। अब जो छोटे सरकार चाहेंगे वही सब चाहेंगे। क्या जान से मार डालेंगे? हालात इतने तशवीशनाक है और आप हंस रहे हैं। रहमत अली खान तशवीशनाक हालात में भी तसल्ली से काम लेता है, तभी तो नतीजा निकलता है। छोटे सरकार इतना आसान नहीं है रहमत अली खान को तहे खाक में मिलाना, क्योंकि खाक में रहमत अली खान को बर्दाश्त करने की ताब नहीं है। लेकिन अब होगा क्या? जेम्स आपके पीछे पड़ा है। छोटे सरकार सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले चुके हैं और बड़े सरकार की आजीजी तो आपने देखी ही है। पलट दूंगा, हर चाल पलट दूंगा, हर चाल पलट दूंगा। जामनगर पर सिर्फ और सिर्फ रहमत अली खान का इख्तियार रहेगा, वरना ये जामनगर नहीं रहेगा। तबाह कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मुख्तार आम साहिब का बड़े सरकार बुलावत है। बड़े सरकार बड़े सरकार, मेरी शतरंज के मोहरे, मेरे प्यादे, बड़े सरकार। प्यादे, मेरे मोहरे। रहमत खां, खैराबाद वालों से रिश्ते की बात कुछ आगे बढ़ी? जी सरकार, सैयद साहब आए थे, मैंने उनसे बात छेड़ दी है। रहमत, मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले कहा था कि खुद जाकर या उन्हें बुलवाकर बात पक्की कर लीजिए। आज अशरा है, इसलिए 10 दिन तक मैंने आपको टोका नहीं। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। इस मामले में और ज्यादा ढील मत दीजिए। अगर लड़की पसंद आ जाए तो फौरन रिश्ता पक्का कर दीजिए। पर सरकार, छोटे सरकार आपका कहा मान लेंगे? रहमत अली खां, आसमान झुकता है तब भी जमीन पर ही रहता है। जामनगर में मेरा हुक्म आखिरी ही रहेगा, समझे? जी सरकार। अब देखिए, सारा इंतजाम दुरुस्त हो जाएगा। मीर कल्लन, मीर कल्लन, हुक्म बड़े सरकार। जिम्मी को बुलवाइए। हुजूर। सब ने छोटे सरकार को ताकीद दी। हम सबको उनकी बड़ी फिक्र रहती थी, न जाने कब रहमत अली खां कोई नई चाल चल दे। बहरहाल छोटे सरकार के निजाम से बड़े सरकार और रहमत अली खां के अलावा बाकी सब खुश थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठो। तो तुमने अपनी जरूरत का तमाम सामान मुकम्मल कर लिया? जी। गढ़ी के तजुर्बेकार खिदमतगारों पर एतबार न था कि
ये सारे कदीम खिदमतगार और बावर्ची जिन्होंने तमाम उम्र गुजारने के बाद सीखा था, निकाल बाहर कर दिया और उनकी जगह फूहड़ नाशाइस्ता आदमी भर्ती कर लिया। और आपने मोटर भी खरीद लिया। जी तुम्हारी जो मर्जी थी तुमने किया। अब मेरी भी एक ख्वाहिश है और जरूरत भी। कहिए। तुम्हारी अम्मी के हाथ पांव थक गए हैं, अब तुम शादी कर लो। अब्बू, शादी? बेशक, माँ बाप जो शादी के वक्त लिहाज रखते हैं वो मुझे भी रहा। खैराबाद के जागीरदार सैयद साहब बहुत आली नस्ब इंसान हैं। उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत और सलीकेमंद हैं। रहा सवाल जहेज का, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अब्बू लेकिन मैं अभी। लेकिन मैं क्या? अब तुम बच्चे नहीं रहे, माशाल्लाह जवान हो चुके हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरी शादी हो चुकी थी। अब्बू आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कुछ सुनने के लिए राजी नहीं हूं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अब बात खत्म। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुबारक हो छोटे सरकार, बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो याद रखो, तुम सिकंदरपुर में भी शादी नहीं कर सकते। ये मेरा जाती मामला है। हुई, छोटे सरकार पे शादी का दबाव डाल रहे हैं। अरे ये खैराबाद वाले लोग कहाँ से अटके? ये सब खान साहब की करतूतें हैं। तो क्या मैंने मना कर दिया? अच्छा अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी अर्ज करना है। तुम लोग अंदर जाओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग ठहरिए। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगा तो जुबैदा से ही करूंगा। अब तक मैं इस बात को टाल रहा था, मगर अब देर करना मुनासिब नहीं। बेटा, मैं आपकी पसंद की कद्र करती हूँ। आप कल ही जाकर बात कर लीजिएगा। अम्मी कल क्यों? मैं आज ही जाके जुबैदा का हाथ मांगूंगा। आज बेटा, आज अशरा है, आज का दिन। अम्मी जान, देर करने का मतलब है खान साहब के जाल में फंसना। बेटा बेटा बेटा, आपको आपके इरादों में खुदा कामयाब करे। छोटे सरकार, खुदा आपको दुश्मनों की नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। चाहिए बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर सारा आलम सोगवार था। उस दिन गढ़ी में भी हुई थी एक और शहादत। सब कुछ खत्म हो गया। हुजूर, बड़े सरकार ने बुलाया है। बड़े सरकार ने? जी हुजूर। अच्छा चलिए। राम सिंह जी आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी आया। जी बेहतर। आहा, राम सिंह, आप तो हमारी पहुंच से लगातार दूर होते जा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई? अरे मीर साहब, ये तो आपकी दुआओं का असर है। सब अल्लाह का करम है।
तुम अपने फैसले पर गौर करो। सुना जिमी तुमने? जी मैं कर चुका हूं। वही मुर्गे की एक टांग। मुझे जो अर्ज करना था वो मैं कर चुका हूं। लो खाओ। ये काम तुम्हारे दादाजान की है। आज के बाद आपको जो कुछ भी खाना हो इसमें रखे बगैर बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि अगर आपके खाने में जहर मिलाया गया होगा ना तो ये काम दरक जाएगी। आप लोगों पर शक करना यानी जीते जी मर जाना। चाहे मैं ही दूं, अनवर दे, फूफी दे, यहाँ तक कि अब्बू भी दे, आप इसमें रखे बगैर हरगिज न खाइएगा बेटा। क्या सोचा? कुछ नहीं। लो। जी। कहीं जा रहे हो? जी जरा बाहर तक जा रहा था। जाओ। छोटे सरकार, बीवी सरकार, बीवी सरकार जल्दी आइए। क्या हुआ मेरे लाल को? क्या हुआ? जिन्नी, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चांद, क्या हुआ? कोई बोलता क्यों नहीं मेरे लाल को? क्या हुआ? मेरा बच्चा तेरी अम्मी। जिम्मी आँख खोल बेटा, आँख खोल मेरा लाल, मैं अपने बेटे का बदला इस अदालत से उस अदालत तक लूंगी। जिम्मी, मेरा बच्चा, आँख खोल मेरा बच्चा, मेरा जान। चंद लम्हों के चमकदार नजारे हमने, चंद लम्हों
के चमकदार नजारे हम हैं, शब वजीदा है अपनों के मारे हम जिसने रोशन किया उसी ने बुझाया हमको, जिसने रोशन किया उसी ने बुझाया हमको, शब के तोड़े हुए बेनूर सितारे हम हैं, चंद लम्हों के चमकदार नजारे हम हैं, शब वजीदा अपनों के मारे हम कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।